अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान मंशा और आप देख रहे हैं सोशल टीवी। दोस्तों, इस वीडियो में मेरे पास आपको बताने के लिए काफ़ी शॉकिंग अपडेट्स हैं जिनको जानकर आप ज़रूर हैरान हो जाएंगे, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कुछ बड़े रेसलर्स को फायर कर दिया है जिनमें ब्रॉन स्ट्रोमन और एलिस्टर ब्लैक जैसे नाम भी शामिल हैं। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इन रेसलर्स को क्यों फायर किया गया और इसके अलावा क्या विंस मैकमैन डब्ल्यूडब्ल्यूई को सेल करने वाले हैं। इस वीडियो में मैं आपको कुछ रीजंस बताऊंगा कि क्यों विंस मैकमैन डब्ल्यूडब्ल्यूई को सेल कर सकते हैं। तो इस इंटरेस्टिंग वीडियो को पूरा लाजमी देखिएगा और मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो बिना देर किए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई की फायरिंग्स के बारे में। तो रिसेंटली फाइटफुल सिलेक्ट की तरफ से रूमर आया था कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कुछ रेसलर्स को फायर कर सकती है। तभी डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कुछ रेसलर्स की फायरिंग अनाउंस कर दी और इनमें कुछ बड़े नाम भी शामिल थे, जैसा कि ब्रॉन स्ट्रोमैन जो रिसेंटली रेसलमेनिया बैकलैश को मेन इवेंट करके आए थे, इसीलिए इनकी रिलीज ने सबको शॉक कर दिया। और इसके अलावा इस लिस्ट में जिन रेसलर्स के नाम शामिल थे उनमें है एलिस्टर ब्लैक, रूबी रायट, लाना, सेंटीना गैरेट और बडी मर्फी। दोस्तों, इसके बाद ट्विटर पर फैंस की जानिब से इस पर काफी नेगेटिव रिस्पॉन्स आया और कई बड़े रेसलर्स ने भी इस पर ट्वीट किया। लेकिन इसके बाद एक और स्पेकुलेशन आ रही है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई और भी रिलीजेस कर सकती है और कई और बड़े रेसलर्स भी जल्द ही रिलीज हो सकते हैं। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि आखिर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ब्रॉन स्ट्रोमैन को रिलीज क्यों किया और इनकी रिलीज के पीछे किसका हाथ है। तो दोस्तों, इन रिलीजेस के पीछे सबसे बड़ा हाथ निक खान का है, जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के प्रेसिडेंट और चीफ रिवेन्यू ऑफिसर हैं। और ब्रॉन स्ट्रोमैन को इसलिए रिलीज किया गया क्योंकि 2019 में ब्रॉन स्ट्रोमैन के साथ किए गए कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक डब्ल्यूडब्ल्यूई को हर साल ब्रॉन स्ट्रोमैन को 1 मिलियन से भी ज्यादा पे करना था। और निक खान को अब ब्रॉन स्ट्रोमैन में उतना फायदा नजर नहीं आ रहा कि इन्हें $1 मिलियन पे किए जाएं। और इसके अलावा डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास ब्रॉन स्ट्रोमैन को रिप्लेस करने के लिए एक और नया जायंट भी मौजूद है, यानी ओमोस, जो ब्रॉन स्ट्रोमैन से साइज में काफी बड़े भी हैं और इतने ज्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं हैं। और इसके अलावा विंस मैकमैन इन रिलीजेस पर काफी साइलेंट हैं, क्योंकि उनके डब्ल्यूडब्ल्यूई को लेकर आगे काफी बड़े प्लान्स हो सकते हैं जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो दोस्तों, आप इन रिलीजेस के बारे में क्या कहते हैं और ब्रॉन स्ट्रोमैन को आगे किस रेसलिंग कंपनी में जाना चाहिए, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दोस्तों, अब बात करते हैं हमारी फाइनल स्टोरी के बारे में, जो कि है डब्ल्यूडब्ल्यूई को बेचने के मुतालिक। तो क्या विंस मैकमैन डब्ल्यूडब्ल्यूई को बेचने वाले हैं? तो इन रिसेंट रिलीजेस के बाद फैंस और रेसलिंग एनालिस्ट ये स्पेकुलेट कर रहे हैं कि विंस मैकमैन शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई को बेचने वाले हैं। तो मैं आपको कुछ रीजंस बताता हूँ कि क्यों विंस मैकमैन डब्ल्यूडब्ल्यूई को बेच सकते हैं। तो पहला कि अगर विंस मैकमैन कभी भी डब्ल्यूडब्ल्यूई को बेचना चाहते थे लेकिन वो अच्छे टाइम की तलाश में थे, तो ये एक बहुत अच्छा टाइम है, क्योंकि इस वक्त डब्ल्यूडब्ल्यूई की काफी ज्यादा डिमांड है और डब्ल्यूडब्ल्यूई इस वक्त काफी ज्यादा प्रॉफिट जनरेट कर रही है। अगर 2020 में इनकी नेट इनकम की बात की जाए तो डब्ल्यूडब्ल्यूई की हिस्ट्री की सबसे ज्यादा इनकम थी। हालांकि डब्ल्यूडब्ल्यूई की रेटिंग्स काफी ज्यादा डाउन थी, जहां पर रॉ की एवरेज रेटिंग 1.67 मिलियन के करीब और स्मैकडाउन की एवरेज रेटिंग 2 मिलियन के आसपास होती थी। इन्हीं रेटिंग्स की अगर बात की जाए तो 2010 से पहले ये रेटिंग्स 5 मिलियन के अराउंड होती थी और यही रेटिंग 1990s में 10 मिलियन के करीब हुआ करती थी। और 10 मिलियन रेटिंग आने के बावजूद डब्ल्यूडब्ल्यूई की नेट इनकम उतनी नहीं होती थी जितनी आजकल चल रही है। यही वजह है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई की इस वक्त काफी ज्यादा डिमांड है और डब्ल्यूडब्ल्यूई बजट कट रिलीजेस करके और ज्यादा मुनाफा कमाना चाहती है और शायद इससे विंस मैकमैन डब्ल्यूडब्ल्यूई को सेल करने की राह हमवार कर रहे हैं। और इस वक्त क्योंकि कई कंपनीज डब्ल्यूडब्ल्यूई को परचेज करने में इंटरेस्टेड हैं, यही वजह है कि ये डब्ल्यूडब्ल्यूई को सेल करने का सबसे बेस्ट टाइम है अगर विंस मैकमैन डब्ल्यूडब्ल्यूई को सेल करना चाहते हैं। इसके अलावा एक रीजन ये भी है कि क्योंकि रेसलिंग इस वक्त पूरी तरह चेंज हो चुकी है और इसकी पॉपुलैरिटी भी उतनी नहीं रही जितनी पहले थी, इसलिए इतनी कम रेटिंग्स की वजह से फॉक्स जैसे नेटवर्क डब्ल्यूडब्ल्यूई को अपने नेटवर्क से बाहर निकाल सकते हैं, जिससे डब्ल्यूडब्ल्यूई को काफी ज्यादा लॉस हो सकता है। यही वजह है कि शायद विंस मैकमैन अब डब्ल्यूडब्ल्यूई को बेच सकते हैं। और अगर उन रीजंस की बात की जाए कि क्यों विंस मैकमैन डब्ल्यूडब्ल्यूई को नहीं बेचेंगे, तो उनमें ये रीजन सबसे टॉप पर है कि क्योंकि विंस मैकमैन की जिंदगी हमेशा से डब्ल्यूडब्ल्यूई के अराउंड रही है। यही वजह है कि विंस मैकमैन डब्ल्यूडब्ल्यूई को शायद सेल ना करना चाहें। दोस्तों, आपके ख्याल में क्या विंस मैकमैन डब्ल्यूडब्ल्यूई को बेचेंगे और क्या उन्हें डब्ल्यूडब्ल्यूई को बेचना चाहिए, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें।